स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हरियाणा के जो सेट है हरियाणा का जो सेट एग्ज़ाम है उसके लिए आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कैसे इस फॉर्म में होने वाली गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। आप धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आसानी से इस फॉर्म को हम कैसे भर लेंगे मोबाइल पर ही। हमें कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल से ही हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम पहले सर्च करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो ये है हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल, वन टाइमर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। तो पहले इंटरफेस खुलेगा, अगर जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिस पे आप लॉगिन कर सकते हैं, जिस पे आप अपना लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही नंबर एंटर करके जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें अब आगे एक ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें इस इंटरफेस में ये लिखा हुआ है कि आपका जो ये फॉर्म है ये सिर्फ ग्रुप सी और डी के लिए एलिजिबल होगा। और ये अस्थायी नियमों शर्तों के अधीन है। ये काफ़ी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, इसमें कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें ये आप थोड़ा सावधान रहिएगा कि इसमें जो भी आप चूज़ कर देंगे वो फाइनल होगा। आपने एक्सेप्ट एंड सबमिट किया तो ये फॉर्म दोबारा करेक्ट नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो रेजिडेंस पूछेगा ये आपसे पहले। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं, हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास है, तो आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा भरिएगा। यदि आप ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं, हरियाणा में आपने पीपीपी कार्ड बनवाया हुआ है, तो आपको ये सेकंड वाला चूज़ करना होगा। नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा अगर है तो आपको ये थर्ड चूज़ करना होगा। अदर नॉट हैविंग परिवार पहचान पत्र, ये आपको चूज़ करना होगा अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो जैसा कि ये मैं जो फॉर्म भरने जा रहा हूँ इसमें ये हरियाणा के रेजिडेंट नहीं है, बट इनके पास पीपीपी पहचान पत्र है। फिर ये आएगा आपको, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर दो। यहाँ आपकी फैमिली आईडी मांगी जाएगी अगर आपके पास पीपीपी पहचान पत्र है तो, अदरवाइज़ आपसे आपका मांगा जाएगा। जैसे ही आप अपना पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र का नंबर डालेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। ये आएगा आपके मोबाइल पे, एक ओटीपी आएगा। तो ये ओटीपी मेरे फ़ोन पे आ गया है, मैं सबमिट कर दूंगा तो मेरा परिवार पहचान पत्र खुल जाएगा और मुझे जो फॉर्म जिसका भी मुझे फॉर्म भरना है उसके आगे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये फॉर्म में डिक्लेरेशन मांगेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड ड्राफ्ट करना है आपको। फिर इसके बाद इसमें ये स्टेटस मांगेगा, मैरिड। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस भरें, नहीं है तो आगे बढ़ जाएं।
देखिए ये उससे है कि जो एक्स सर्विसमैन है, ईएसएम कार्ड मिलता है जिनको, वो सब है ये। अगर आप नॉर्मली फ्रेश एक भर रहे हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप ये चीज़ें ना भरें। और ये एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए है ये डिटेल भरना ज़रूरी। कास्ट डिक्लेरेशन, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जर्नली होंगे, ठीक है। आप कोई और कैटेगरी नहीं भर सकते, आप कोई कास्ट नहीं भर सकते। ईडब्ल्यूएस आप भर सकते हैं, यस और नो, अगर आप अलग उससे हैं तो भी। तो ये ऑप्शन आपको खुलेगा। मैं नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट इसमें मस्ट है, सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तभी यस भरें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले ही भर पाएंगे जिनके पास वो सर्टिफिकेट प्रेजेंटली है। अब ये अदर डिटेल, ये कोई मिलिट्री पर्सन के लिए कुछ डिसेबल हो चुका है, वर्किंग पोस्ट ऑफ द पुलिस पर्सनल कोई हो, विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, कोई भी आइडेंटिटी मार्क आपसे पूछा जा सकता है, आप इसमें कुछ भी भर दीजिए। अगर आप हरियाणा के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ यस या नो क्लिक करेंगे, हरियाणा के एम्प्लॉय नहीं हैं तो नो क्लिक करें, हैं तो यस क्लिक करें। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिसेबल अगर कोई भी डिसेबिलिटी है आपको, जैसे आप के एक पैर में थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी है, हाथ में डिसेबिलिटी है, देखने में थोड़े से असमर्थ हैं, उसके लिए आपने अपने ज़िले के सीएमओ से आप सर्टिफिकेट बनवा रखा है, तभी इस फॉर्म में यस टिक करें, क्योंकि ये आपसे उस जो सर्टिफिकेट है उसकी अपलोड कॉपी मांगेंगे। अगर आप स्पोर्ट कोटे से हैं तो ये भरें, और ये थोड़ा सावधानी से भरें, अगर हैं तो भरें, नहीं तो ना भरें, क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी के लगभग 800-900 कैंडिडेट बाहर निकाल दिए गए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट कोटे को गलत तरीके से भरने से। जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी उनको बाहर निकाल दिया गया है। एफआईआर अगर कोई है आपके ऊपर तो आप इस पर टिक करें। अगर आपको किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाई किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो ये आप टिक करें। ये अगर यस करेंगे तो फॉर्म आपका फिलअप ही नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन क्या है आपकी, है कि नहीं है, दोनों। यहाँ आप से पूछा गया है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना प्रेफर करोगे, ग्रुप डी में या सी में। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे ग्रुप सी और डी बोथ, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो। अगर है तो आप सी भर दीजिए। ऑब्वियसली अगर आप डी में होंगे तो सी में ही जाना चाहेंगे, डी में होते हुए कोई डी में नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ डी और सी दो बोथ भरेंगे, और यहाँ आप क्या करेंगे, सेव एंड ड्राफ्ट पे पहुँच जाएंगे, सेव एंड ड्राफ्ट। ये आपका जो कैंडिडेट डिटेल है वो सेव हो जाएंगी सबसे सक्सेसफुली। आप नेक्स्ट ना कीजिएगा, अगर नेक्स्ट कर देंगे तो सेव नहीं होगा कुछ भी, सीधा सीधा आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, वो कोई भी चीज़ आपकी सेव नहीं होगी। तो इसलिए आपको सेव एंड ड्राफ्ट करना है, नेक्स्ट नहीं दबाना है। डिड यू पास्ट स्टडिंग हिंदी संस्कृत, यदि आपके पास इसमें ये पूछा गया है, यदि आपके पास कोई सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत है 10वीं में तो यस पे क्लिक करें। तो ये आप यहाँ भरेंगे एड्रेस मेरा, क्योंकि मैंने पीपीपी पहचान पत्र दिया हुआ है अपना, तो मेरा सारा एड्रेस इसमें ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी मेल आईडी भर दूँगा। तो ये मेल आईडी आपसे वेरीफाई कराएगा, जो भी आप मेल आईडी भरेंगे वो मेल आईडी आपसे वेरीफाई कराएगा ये। तो जैसे ही आप मेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे, आपके एक जो भी आप मेल आईडी डालेंगे उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो ये वेरीफाई कराएगा, आपकी मेल आईडी को वेरीफाई करेगा। जैसे ही आप इसे वेरीफाई करेंगे
तो अब आगे बढ़ सकते हैं आप। और यहाँ जाके आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट को ऐड कर देंगे, जो भी आपको उस एजुकेशन सर्टिफिकेट ऐड करने हैं। पर उनके साथ साथ आपको जो आपके और सर्टिफिकेट हैं, जो फिजिकली सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएंगे, जिनका आप पीडीएफ फॉर्मेट बना लें, और पीडीएफ फॉर्मेट बना के वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ आप जैसे ये देख रहे हैं चूज़ फाइल, ये सारी डिटेल आपको ये 1 बाय 1 करके भरनी है। कितने मार्क्स आए, रोल नंबर क्या है, मार्क ऑब्टेन क्या है, टोटल मार्क, ये सब चीज़ें भर के यहाँ से आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें अपलोड करना होगा और सेव एंड ड्राफ्ट करना होगा आगे के लिए। मैं आपको जो है अपना भरा हुआ ही फॉर्म दिखाता हूँ, क्योंकि उस पर ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर मैं ये 1 बाय 1 भरने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और आप भी इतना टाइम वेस्ट। ये देखिए मैंने अपनी सारी डिटेल भरी हुई है, यहाँ पर एक एक डिटेल मैंने फिलअप कर दी है। यहाँ आप जैसे ही इसको टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट का वो सेव एंड ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट करते ही आप नेक्स्ट में चले जाएंगे और आप ये चौथे स्टेप में जाएंगे। अब चौथे स्टेप में आपका फ़ोटो अपलोड मांगेगा। ये आपका फ़ोटो जो है जीपीएफ फाइल उसमें होगा फॉर्मेट में, और आपका साइन भी जीपीएफ फॉर्मेट में, दोनों ही होंगे। जो मैक्सिमम साइज़ 500 KB का, ये बहुत अच्छा साइज़ है, ये आराम से मिल जाएंगी। आप इसको ऑनलाइन सर्च कर लेना, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन पे गूगल क्रोम पे जाके आप ये फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा। जो पीडीएफ फॉर्मेट जो हैं, जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट है, वो पीडीएफ फॉर्म में आप कैसे उनको 500 KB से नीचे में अपलोड कर सकते हैं, तो मैं वो लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आप उससे अपनी फ़ाइल, अपने जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें कम कर सकते हैं, 500 KB से नीचे ला सकते हैं। तो ये फिर आएगा आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इसमें जो कोई भी आपके घर में अगर कोई सरकारी नौकर है, अगर आप हरियाणा के कर्मचारी हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है भरना। ये आप थोड़ा संभल के भरें। आपके घर में कोई भी, आपके पिताजी, माताजी, या आपकी पार्टनर वाइफ, या आपके हस्बैंड, या आपका भाई बहन, कोई भी शादीशुदा भाई हो, बहन हो, अब अभी भी ये फॉर्मेट में चेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी भाई या बहन सरकारी नौकरी में है तो आपको ये यस भरना है, अदरवाइज़ आपको नो भरना है। ऑफ कोर्स अगर आप भी सरकारी नौकरी में हो तो तब भी ये यस भरना है। तो आपका फिर डिटेल पूछी जाएगी। अगर यस भरेंगे तो कौन से स्टेट में है, किस एम्प्लॉय, कौन से उसमें है, डिपार्टमेंट में है, सारी चीज़ें भरी जाएंगी। तो ये आप, मैंने यस भरा हुआ क्योंकि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ हरियाणा सरकार का। तो यस भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपका खुलेगा ये छठा इंटरफेस। यहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसे निकालिए और उस पर एक साइन कीजिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, और यहाँ से आप चूज़ फाइल करके उसे 500 KB से कम में पीडीएफ में करके यहाँ उसे अपलोड कर सकते हैं। और आपको फ़ाइल कैसे 500 KB से कम में करनी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, जिससे आप अपनी फ़ाइल को 500 KB से कम में कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेज के थ्रू। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। जय हिंद।